जय हिंद बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं समास। आइए हम सबसे पहले समास का परिभाषा जानेंगे। हम समास कहते किसे हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी अनेक पदों का संक्षेप होकर एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अनेक पदों का संक्षेप होकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। जब अनेक या एक से अधिक शब्द अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एवं परस्पर मिलकर एक शब्द बन जाते हैं, तब उस एक पद बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उस एक पद बन जाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यह समासिक शब्द स्वतंत्र होता है। यह समासिक शब्द कैसा होता है? स्वतंत्र शब्द बनता है। जैसे कि हम उदाहरण में आ रहे हैं राजपुत्र। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। यहाँ राजा का पुत्र दो शब्द है, जिसमें बीच की का विभक्ति का लोप हुआ और का विभक्ति का लोप होने के बाद यह क्या बना? राजपुत्र। यह राजपुत्र एक स्वतंत्र शब्द है। अब हम आगे देखते हैं कि ये समासिक पदों को तोड़कर अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। समास में एक समस्त पद होता है और दूसरा विग्रह पद होता है। तो विग्रह पद समासिक शब्द को तोड़कर अलग करना विग्रह पद कहलाता है। ये पद की प्रधानता के आधार पर समास के प्रमुख चार भेद माने गए हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रमुख भेद माने गए हैं? चार भेद। इसी चार भेद में कई भेद और उपभेद आते हैं, जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता होती है। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इससे आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होती है। अब फिर आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में उभय पद की अप्रधानता होती है। इस प्रकार से ये समास के चार भेद माने गए हैं। अब हम कॉलम बना करके आपको दिखा रहे हैं कि इसके भेद और उपभेद कैसे हैं। आइए देखिए, ये समास हम बता चुके हैं कि पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा द्वंद्व समास। जिसमें तत्पुरुष समास कारक के 6 विभक्ति में आते हैं और इनके कई भेद माने गए हैं। आइए हम देखते हैं ये तत्पुरुष समास के कई भेद हैं। उपपद समास, न्याय समास, अलूक समास, मध्यम पद लोपी समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार से इसके ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब अगला है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास के भी कई भेद हैं।
समानाधिकरण समास, व्याधिकरण समास, तुल्य योग समास और व्यतिहार समास। इस प्रकार से ये समास के भेद और उपभेद हैं। अब अगला हम चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भी 3 भेद हैं: इतरेतर समास, समाहार समास और वैकल्पिक समास। इस प्रकार से हम ये समास के भेद और उपभेद को जान गए हैं। अब अगला वीडियो में हम इन सभी समासों को हम अब डील करने जा रहे हैं। इसलिए अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों, आप इसे सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन बटन दबाते जाइए, ताकि मेरा अगला वीडियो जो है आपको तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।